बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। एक शॉर्ट रिकैप मैं दूंगी आपको फिर से, उसके बाद हमारा एमसीक्यू राउंड स्टार्ट होगा। एवरीवन रेडी? ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया है, संज्ञा सर्वनाम, और आज हम लोग विशेषण पढ़ने वाले। इसके पहले हम लोगों का भाषा भी हो चुका है और वर्ण भी हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग विशेषण पे फोकस करते हुए आज विशेषण के बारे में सारी की सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे, जो एमसीक्यू की दृष्टि से आपके 12th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए या 9th 10th सबके लिए उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि अब जो है उसका फॉर्मेट बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो परिभाषा से क्वेश्चंस नहीं आता है। अब जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसका अध्ययन 5 वर्षों का क्वेश्चन का अध्ययन करने के बाद मैं आपके लिए ये सेशन बनाई हूँ और आशा करती हूँ कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। सो लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक। आज का टॉपिक है विशेषण। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, शब्द को क्या बताने वाले को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आ जाइए, तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख भी दिया है यहाँ पे। अब उदाहरण पे आ जाइए, तो क्या है, मोटा, मोटा, पतला, काला, उजला, अच्छा, उसके बाद मेहनती, ये सब सारे शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। उसके बाद में आप याद करो ये वाला एक वाक्य देखिए जो है मैं आपको समझाने की कोशिश की कि इस वाक्य के अंदर क्या क्या शब्द हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो यहाँ पे मोहन अच्छा लड़का है, तो हमने आपको बताया कि ये मोहन जो है वो क्या है, संज्ञा है। यहाँ जो है वो संज्ञा और विशेषण और एक और संज्ञा और एक वर्ग की सहायता से हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार आपने यहाँ क्या देखा, वाक्य विश्लेषण देखा, और इसी से जो वो आपके बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो भी हम लोगों ने देख लिया। एक बार आप शॉर्ट रिव्यू देख लीजिए। अगर मैं बोलती हूँ कि मोहन अच्छा लड़का है, तो मोहन क्या हुआ, मोहन क्या हुआ, कस के बोलिए आप, संज्ञा हो गया। अच्छा क्या हुआ, विशेषण हो गया। लड़का क्या हुआ, संज्ञा। संज्ञा में कौन सा प्रकार, जातिवाचक संज्ञा। वेरी गुड। है क्या है, क्रिया। क्रिया में कौन सा क्रिया, गौण क्रिया की मुख्य क्रिया, गौण क्रिया। वेरी गुड। क्या इसमें मुख्य क्रिया है? देखिए इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या इसमें मुख्य क्रिया है? नहीं है। क्यों? क्योंकि है कि आगे जब कोई क्रिया है ही नहीं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी लेवल तक का आ गया है कि वाक्य में किस चीज के बिना वाक्य अधूरा है। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। किसके बिना जब वो वाक्य नहीं बन सकते हैं वो बताइए। वेरी गुड। क्रिया ही एक ऐसा क्या है, एक पद ऐसा है जिसके बिना जब हम किसी भी वाक्य का कल्पना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप। अगर मैं बोलती हूँ कि रोहन बाजार, रोहन बाजार, क्या इसका मतलब कुछ निकला? लेकिन अगर उसी के आगे जहां मैं लगा देती हूँ कि रोहन, यहाँ देख लीजिए कि रोहन बाजार, क्या इसका कुछ मतलब निकल रहा है? क्योंकि इसमें तो संज्ञा भी है और क्या है, बाजार भी है। ठीक है, लेकिन विशेषण नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरा हो जाएगा कब, अगर हम इसमें क्रिया लगा दें। रोहन बाजार गया, ये वाक्य बन गया ना, ये वाक्य बन गया। इसमें विशेषण नहीं है तो भी वाक्य बन गया, सर्वनाम नहीं है तो भी वाक्य बन गया। सर्वनाम है क्या इसमें? नहीं है ना, तो ये वाक्य बन गया। लेकिन अगर यही क्रिया अगर नहीं होता तो ये वाक्य क्या था, अधूरा था। तो ऐसा है कि आपको ये फैक्ट भी समझ में आ गया होंगे। अब आइए, अब हम लोग जो है वो बात करते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। हमने विश्लेषण भी देख लिया, और एक चीज था कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो बहुत क्या था, प्रविशेषण। वेरी गुड। क्या प्रविशेषण की उदाहरण बता सकते हैं, प्रविशेषण का परिभाषा बता सकते हो? फोकस करो उसमें। विशेषण की विशेषता बताना सबको। वेरी गुड, वेरी गुड। विशेषण की विशेषता बता, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, अब इसी के जगह पे जो है बहुत की जगह पे हम मेहनती भी लगा देते हैं, मेहनती और अच्छा लड़का। तो ये सब जो है क्या है, विशेषण से जुड़े हुए शब्द है। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत है? ठीक है, तो यहाँ जब ये आपका संज्ञा हो गया, ये विशेषण हो गया, विशेषण, और ये लड़का जो है वो फिर संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सा, जातिवाचक संज्ञा। और मोहन जो था वो भी संज्ञा था, लेकिन इसमें कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी का भी समझा, और जो है वो इंग्लिश का भी जो सेंटेंस फ्रेमिंग क्या होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये सब को भी हमने समझा। अभी देखिए हमने बताया था कि कर्ता, एक और क्वेश्चन हमने बताया था, याद अगर है तो हाथ उठाइएगा, तो बोलिएगा कर्ता में कौन कौन से
कौन कौन से व्याकरणिक शब्द आएंगे? ऑप्शन बताइए। संज्ञा और सर्वनाम। वेरी गुड, संज्ञा और सर्वनाम जो है वो क्या आएंगे? कर्म में आएंगे। कर्म क्या होता है? किया जा रहा है। यस, क्या किया जा रहा हो? कोई कोई काम। काम किया जा रहा हो, यानी काम करने के बाद जिसमें परिवर्तन आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। और वर्ब में भी आपने समझ लिया कि इंग्लिश में भी वर्ब जो है वो क्या होते हैं? आपका ऑक्सिलरी वर्ब और क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाएंगे हम लोग प्रकार के। तो गुणवाचक में जो शब्द, विशेषण के वो शब्द जो गुण को बताए उसको हम लोग गुणवाचक कहते हैं। जैसे बताइए, अच्छा, बुरा, मोटा, पतला, ठीक है, मेहनती, ये सब क्या है? ये गुणवाचक के उदाहरण है। ठीक है, अब परिणामवाचक का बताइए जरा, कौन बताएगा? 1 लीटर। 1 लीटर, यस। परिणाम यानी कि मापने वाला जहाँ शब्द आ जाए तो आप विशेषण में डालेंगे उसको। निश्चय में बताइए, निश्चय में बिल्कुल निश्चित है। निश्चित को भी जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये संख्यावाचक के हैं। ये निश्चय और अनिश्चय ये संख्यावाचक के हैं। इसके हैं संख्यावाचक के क्या है? प्रकार है। जिसमें निश्चित अनिश्चित हो वो क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? अनिश्चयवाचक, संख्यावाचक। और जो निश्चित होते हैं उसमें निश्चय, संख्यावाचक। क्लियर है? चलिए अभी आ जाएंगे आप हम नेक्स्ट वाले पे आएंगे हम लोग। यहाँ से छोटा सा लिख दे रही हूँ, एक तुलना के आधार पे भी होता है। पॉज करिएगा जरा। आपने देख लिया पहला गुणवाचक, दूसरा परिणामवाचक, तीसरा जो है वो संख्यावाचक। संख्यावाचक नहीं, अनिश्चयवाचक नहीं हमने डाला, और अनिश्चय दोनों डाल दिया A और B। अभी चौथा प्रकार में कहाँ बता दूं आपको, यहाँ डाल देती हूँ। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या होता है सार्वनामिक विशेषण? जैसे सार्वनामिक विशेषण यह वह, जब मैं मोहन की जगह पे यूज कर दूं वह लड़का अच्छा है, तो वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे यह पेन है, ये क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब आ जाइए, एक फैक्ट और है आपका, क्रिया वाले में अगर कोई दिक्कत है तो आप ध्यान दे दीजिए। संज्ञा तो आपका हो गया था, एक बच्चे ने पूछा क्रिया का। तो क्रिया जो है वो आपका एक होता है गौण क्रिया और एक होता है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया का भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मोहन अच्छा लड़का है, यहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं है। ठीक है, मुख्य क्रिया का उदाहरण भी आप एक देख लीजिए। यहाँ पे मैं दे रही हूँ, मोहन अच्छा गाना गाता है। यस, ये देखो यहाँ पे गौण क्रिया भी है और गाता मुख्य क्रिया भी है और कर्म भी है। क्या गाता है? गाना गाता है। अब इसमें विशेषण भी है, ठीक है, और इसमें क्या है? संज्ञा भी। क्लियर हो गया? यहाँ ये फैक्ट क्लियर है। चलिए अब आ जाइए, विशेषण में एक और मुख्य बिंदु है जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं, और वो इंग्लिश में आप याद करिए। आपने पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा है ना, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अब हम लोग जानेंगे कि तुलना के आधार पे जो है वो विशेषण के कितने विध होते हैं। तो विशेषण तो हो गया, यहाँ मैं लिख देती हूँ विशेषण, और लेकिन एक और प्रकार है वो है तुलना के आधार पे। इसके तुलना के आधार पे। ठीक है, अब देखो तुलना के आधार पे पहला पॉइंट है मूल अवस्था। मूल अवस्था क्या है? मूलावस्था, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, मूलावस्था। दूसरा उत्तरावस्था, ओके, उत्तरावस्था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक है, और तीसरा जो होता है आपका होता है उत्तमावस्था। ओके, अभी देखिए, अब इसको समझ लीजिए। ये जो होता है सिर्फ पॉजिटिव डिग्री, यानी शॉर्ट में मैं आपको दे रही हूँ पॉजिटिव, यानी किसी के बारे में मैं अच्छा बोल रही, तुम अच्छे हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए उत्तरावस्था, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है वो आपका क्या है? उत्तरावस्था है, यानी जैसे उच्चतर, यानी कि तर, जहाँ पे भी आपको तर वाला शब्द, ट्रिक मैं बता रही हूँ, ट्रिक
यहाँ पे तम जैसा शब्द दिख जाए, जैसे उत्तम, उत्तम, ठीक है, तो ये उत्तमावस्था हो गई, यानी सुपर, यू आर सुपर, यानी कि सुपर से ऊपर नहीं हो सकता है, एकदम सुपर है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हो गया आपका, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो, क्या बोलते हो, गुड, बेटर, बेस्ट बोलते हो, सेम चीज है, मूलावस्था में गुड बोला जाता है, प्योर गुड, ठीक है। लेकिन उत्तरावस्था में आते हैं तो तुरंत हम कंपैरिजन करते हैं। उत्तरावस्था में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, याद रखिएगा। उत्तरावस्था में क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तुलना हम किसमें करते हैं, उत्तरावस्था में, कंपैरिजन में, ठीक है। कैसे करते हैं, इसका एग्जांपल, मोहन सोहन से अच्छा है, ठीक है, मोहन सोहन से अच्छा है, तो ये हो गया उत्तरावस्था। उत्तमावस्था यानी एकदम उत्तम, मोहन एकदम उत्तम है, इस कक्षा में मोहन उत्तम लड़का है, यानी एकदम बेस्ट है, नॉट बेटर, नॉट गुड, नॉट गुड, नॉट बेटर, इट्स अ बेस्ट, बेस्ट, मोहन इज अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, यानी जहां बेस्ट आ गया यानी कि उत्तमावस्था, एकदम अंतिम, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं वाक्य से क्वेश्चन पूछ लूँ, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप अब आंसर दे पाओगे, क्योंकि मेरा सेशन पूरा या कंप्लीट है। अब आपका टेस्ट राउंड स्टार्ट है, चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, विशेषण के कितने बार, वेरी गुड, बोलिए, पहले उसका हाथ उठाया, बोलो, कौन कौन से, गुणवाचक, परिणामवाचक, निश्चयवाचक और संख्यावाचक। संख्यावाचक, संख्यावाचक में कौन कौन सा, संख्यावाचक में निश्चय आएगा, निश्चय, वेरी गुड, और चौथा था कौन सा, चौथा है संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक, वेरी गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। क्या आप में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कोई दे सकता है, यस, गुड, वह अच्छा लगता है, वेरी गुड, तो वह क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण, बैठ जाइए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू का, तुलना के आधार पर विशेषण के कितने भेद, बोलिए, 3, कौन कौन से, मूलावस्था, ठीक, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए बैठ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि सीता अच्छा गाती है, में अच्छा किसकी विशेषता बता रहा है, बोलिए, एक मिनट रुक जाए, तुम बोलो, गुणवाचक, गुणवाचक, लेकिन किसकी विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, सीता अच्छा गाती है, सीता का बता रहा है, और सीता क्या है, संज्ञा, व्यक्तिवाचक नाम। वेरी गुड, सिट डाउन। अभी अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि मोहन, मोहन बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है, मोहन बहुत मेहनती लड़का है, इसमें मेहनत क्या होगा, मेहनती क्या होगा, विशेषण, विशेषण होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, क्रिया होगा, क्या होगा, विशेषण होगा, वेरी गुड। अब इसमें बहुत, हमने बहुत लगाया, तो बहुत क्या है, बहुत में, यस, प्रविशेषण। अभी अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि जो है वो प्रविशेषण की परिभाषा क्या है, तो आप में से कितने लोग बता पाएंगे, बोलिए, विशेषण की विशेषता जो बताता है उसे लोग प्रविशेषण, प्रविशेषण कहते हैं, बैठ जाइए। क्या आप प्रविशेषण का और दूसरा उदाहरण बता सकते हो, प्रविशेषण का दूसरा उदाहरण बता सकते हो एक वाक्य के जरिए, चलिए मैं बताती हूँ, आप उसमें से चुन के बताइए कि प्रविशेषण क्या है, ठीक है। सीता बहुत सुंदर लड़की है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, चुनने का तरीका मैं बता दे रही हूँ, तुरंत विशेषण को चुनिए पहले, और विशेषण के आगे देख लीजिए क्या लगा हुआ है, सीता बहुत सुंदर लड़की है, सुंदर विशेषण है, तो प्रविशेषण क्या हो गया, यस, तुरंत, केवल आपको जहां प्रविशेषण पूछे तो आपको विशेषण ढूंढना है, ठीक है। अभी यही अगर हम बोल दें आपको कि जो है वो आप हमें बताइए कि जो है वो सीता किस प्रकार क्या है, पहले आप ये बताइए कि सीता क्या है, संज्ञा है, कौन सा संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद सीता बहुत सुंदर लड़की है, लड़की क्या है, संज्ञा, कौन सा संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब अगर मैं पूछ लूँ आपसे वाक्य में कि जो है वो इस कक्षा में बच्चे बैठे हैं, ठीक है, इस कक्षा में बच्चे बैठे हैं, इसमें क्रिया क्या हुआ, बैठे हैं, बैठे हैं, ठीक है। अभी देखिए कक्षा क्या हुआ, कक्षा क्या है, संज्ञा, कौन सा संज्ञा, नो, अभी हमने ये नहीं बताया है कि, चलिए अभी फिलहाल
बताइए, जातिवाचक आपने बताया, तो आप बता सकते हो कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? यस, 3 होते हैं। 3 होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक, वेरी गुड। क्यों आपने जब वो दो जो है वो, और जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 5 भेद होते हैं, वो 5 में से जो 2 भेद है वो कहाँ चले गए? मैम वो दो जो संज्ञा का जो भेद है उसको हम जातिवाचक में रखे गए हैं। कौन कौन से है वो? समूहवाचक एंड द्विवाचक। वेरी गुड, सिट डाउन। आपने सुना एक क्वेश्चंस, आप लोग में से कुछ लोगों ने ये क्लास नहीं किया था, इसलिए मैं इसको प्रीव्यू कर दी हूँ ताकि आप जान जाओ कि नाउ यू आर इन क्लास 12। अभी बहुत हद तक क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद हैं। अधिकतर लोग 5 पे टिक करते हो, ठीक है, लेकिन जहाँ मुख्यतः लग जाएगा आपको कितने पे टिक करना है? 3 पे टिक करना है। और वो 3 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है, भाववाचक। उसको जो है वो, और फिर जब पूछा जाए कि वो 5 जो है, तो फिर 5 जो है वो 2 वाले कहाँ गए? तो वो 2 वाले जो है वो किसके अंदर आ जाते हैं? जातिवाचक के अंदर। और उसी जातिवाचक के अंदर कौन कौन से आ गए? समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है, क्लियर रहेगा अब? ठीक है, अब आ जाइए आपको कि विशेषण, एक और पॉइंट मिस कर गया है यहाँ। विशेषण से जो क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि वाक्य के जो है वो कितने भेद हैं। तो एक जो है वो पूछ लिया जाता है, एक उद्देश्य होते हैं और एक विधेय होते हैं, लेकिन ये सबको हम लोग लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी हम लोग और इसी पे जो है वो हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन है, अगर मैं बोल दूँ कि मोहन सीता से अच्छा लड़का है, तो कौन सी अवस्था का मैं बात कर रही हूँ? बोलिए पहले हाथ उठाओ। उत्तरावस्था, वेरी गुड। तुलना हो रहा है, जहाँ तुलना होगा वो किस में आ जाएगा? उत्तरावस्था में आ जाएगा। अगर मैं बोल दूँ कि दूसरा नाम बोलती हूँ, रश्मि कक्षा में सबसे अच्छी है, बताइए, यहाँ हाथ उठाए, बोलिए। वेरी गुड, आप भी बताइए। सबसे अच्छी जहाँ पे आ गया, क्या हो गया? वो उत्तमावस्था, ठीक है। और ये अगर बोल दिया जाए आपको कि रवि सबसे उत्तम है, कौन सा अवस्था? उत्तमावस्था, ठीक है। अब अगर बोल दिया जाए कि तुम अच्छे लड़के हो, कौन सा अवस्था? यस, वेरी गुड, मूलावस्था। जहाँ कंपैरिजन नहीं हो और नॉर्मल सिर्फ बड़ाई हो, वहाँ पे क्या हो जाता है? मूलावस्था हो जाता है। और जहाँ पे जो है वो तुलना हो, वहाँ पे उत्तरावस्था, और जहाँ पे सबसे अच्छा हो, वहाँ पे उत्तमावस्था। क्लियर है? इतना यहाँ तक क्लियर है? अब क्वेश्चन अब आ जाता है आपका, पूछ लिया जाए आपको कि आप हमें बताइए कि निश्चयवाचक जो है वो, निश्चयवाचक विशेषण के 2 उदाहरण बताइए। तो आप बता सकते हो, वेरी गुड, दोनों का हाथ उठाओ, तुम भी बता दो। जैसे 4 पेन, यस, और मान लीजिए बैठ जाइए, वेरी गुड, वेरी गुड, तुम बताओ। 4 किताब, 4 किताब, 4 बॉटल, वेरी गुड, 4 बॉटल। तुम्हारा सेकंड वाला अच्छा सही नहीं है, सेकंड 2 लीटर। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए। अब अगर मैं पूछ लूँ कि अनिश्चयवाचक विशेषण का आप उदाहरण बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? चलिए, मैं बता पाओगे? बोलो, तुम लोग दोनों बोलोगे। यस, तुम बोलो। कोई हाँ, तो कोई आ रहा है में क्या हो गया? क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा। हाँ, अनिश्चयवाचक। और अनिश्चयवाचक किसके अंदर है? संख्यावाचक। वेरी गुड, वेरी गुड। आशा करिए कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। अब 2-4 क्वेश्चन अब शेष रह गए हैं, उसमें फोकस कर लीजिएगा प्लीज। अभी मैं अगर पूछ लूँ कि डेहरी मार्केट से एक व्यक्ति आने वाला है, ठीक है, तो मैं किसके आने वाला है, ठीक है, तो ये मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ? निश्चयवाचक पे, अनिश्चयवाचक पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका विशेषण का टॉपिक आज समाप्त होता है। नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।